इस सत्संग संगोष्ठी में बैठकर हम लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं। ये प्रभु की बड़ी असीम कृपा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में शिव चरित्र का विशेष वर्णन किया है। शिव चरित्र में भगवान शिव एवं माता सती का चरित्र हम लोगों के जीवन में एक सीख देता है। माता शिव और सती के चरित्र से हमें एक पारिवारिक ज्ञान मिलता है। हमें उससे ज्ञान यह मिलता है कि जीवन में कभी भी पति और पत्नी के संबंध में अविश्वास नहीं होना चाहिए। आइए जरा हम चलें कैलाश, और कैलाश पर से भगवान शिव कहाँ जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी चलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी चली और गोस्वामी जी की लेखनी जब चली, उन्होंने कहा कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए भजरी सिपाही। एक बार भगवान शिव जो है, भगवान शिव कहाँ पहुंचे, कहा कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। और कुंभज ऋषि के आश्रम में क्यों जाते हैं? गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि बाबा ये बताइए कि भगवान शिव जब गए कुंभज ऋषि के आश्रम में तो क्या करने के लिए गए? कहा एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। क्या वह किसी ने पूछा कि ये बताइए कि माता सती के साथ गए या अकेले गए भगवान शिव? गोस्वामी जी ने क्या कहा, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहा कि और कोई नहीं बल्कि साथ में माता सती जो है चलती हैं, उनके साथ में माता सती जाती हैं। और क्या करने के लिए जाते हैं? अगर आपको सत्संग में जाना है, कथा सुनने जाना है, तो साथ में अगर पत्नी हो तो सबसे अच्छी बात है। पत्नी अगर है तो उसको साथ में लेकर कथा सत्संग में जाएं। कथा सत्संग में माता सती को भगवान शिव लेकर के कैलाश पर्वत से लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। और कुंभज ऋषि ने देखा कि जगत के पिता भगवान शिव एवं माता पार्वती साथ आई हैं, माता सती साथ आई हैं। इसलिए उठ करके व्यासपीठ से उठ करके भगवान शिव का अतिथि देवो भव, भगवान शिव अतिथि हैं उनके, इसलिए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। घर में कोई अतिथि आए तो उसका अतिथि देवो भव के समान होता है। इस प्रकार से भगवान शिव माता सती का स्वागत किया और स्वागत करके आसन पर बैठा दिया। और राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। और कथा पुनः व्यासपीठ पर बैठ करके कथा आरंभ कर दिया। और कथा केवल कौन कौन सुना? साथ में तो 2 लोग थे, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुना। कथा केवल भगवान शिव ने सुना। और भगवान शिव ने जब कथा सुना तो फिर बहुत प्रसन्न हुए। और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो पूछा, कहा कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, राम की भक्ति प्रदान कीजिए। और शिव जी ने उनको भक्ति की अधिकारी जान करके बहुत प्रसन्न हुए और भक्ति को ज्ञान दिया, भक्ति दिया उनको, निर्मल भक्ति प्रदान किया। लेकिन माता सती कथा नहीं श्रवण की, कथा में उनका मन नहीं लग रहा था। और जब उनका कथा में मन नहीं लग रहा था तो जब कथा में मन नहीं लगे तो भगवान शिव ने देखा कि कथा का अपमान हो रहा है सती के द्वारा। इसलिए भगमुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा
मांगी त्रिपुरारी, चले भवन सुत दक्ष कुमारी। और जो है मुनि से विदा, कुंभज ऋषि से विदा मांगते हैं कि हे मुनिवर, हमको आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, अपने कैलाश पर्वत जाना चाहता हूँ। इसी प्रकार से जो है विदा मांग करके जो है चल देते हैं और चल देते हैं। गोस्वामी जी की लेखनी अब थोड़ा सा ट्रैक से बदल जाती है और गोस्वामी जी ने लेखनी अपनी बढ़ाई और लिखा, कहते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान श्री राम सूर्य वंश में उनका जन्म हो चुका है, दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म हो चुका है उनका, और नर लीला कर रहे हैं। पिता की आज्ञा के अनुसार वन गमन उनका हुआ है। वन गमन में आकर के जो है लीला कर रहे हैं, उस लीला भूमि पर लीला कर रहे हैं और जो है खोज रहे हैं। सीता का हरण हो चुका है, रावण जो है सीता को हर ले गया है, अशोक वाटिका में रखा है। और इधर जो है भगवान राम जो है एक विरही मानव की तरह पूछ रहे, कर की है खगए मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इधर जो है भगवान शिव अब जो है रास्ते में जा रहे हैं माता सती के साथ, और इधर जो है कौन कहा, इधर तो जो है राम जी नर लीला कर रहे हैं और नर लीला को देख करके माता सती को भ्रम हो गया। माता सती ने सोचा कि यह कौन है, यह तो कोई साधारण सा मानव लगता है, लेकिन भगवान शिव की निगाहें दो लोग हैं, एक जो है शंका करती हैं, एक शंका नहीं करते हैं, वो विश्वास करते हैं कि तो राम है वही ब्रह्म। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ही ब्रह्म है। और ब्रह्म को देख करके जो है जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलई मनोजन सावन। इस प्रकार से दूर से ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। इस प्रकार इस प्रणाम को देखकर माता सती को बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया। अरे ये साधारण से जो है राजकुमार को ये प्रणाम कर रहे हैं, ये कहां से हो सकता है? ऐसा राजकुमार ऐसा तो मानव भी नहीं कर सकता। अपनी पत्नी खो गई है, और जब पत्नी खो गई है तो लताओं वृक्षों से पूछ रहा है, वन के सभी जीवों से पूछ रहा है, ये तो साधारण मानव भी नहीं कर सकता। और ऐसे ब्रह्म को मान करके इन्होंने प्रणाम किया। इस प्रकार से माता सती के मन में चिंता हो गया। माता सती चिंतित, अरे भगवान, माता सती चिंतित हो गई। माता सती ने कहा, नहीं नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, वैसे मैं नहीं मान सकती हूँ। भगवान शिव ने बार बार समझाया, लेकिन बार बार शिव के समझाने के बाद भी माता सती समझ नहीं पाई। और जब माता सती समझ नहीं पाई तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा वही करो। और किया, क्या किया? सीता का रूप धारण किया। और वही जो है पति पत्नी में, मेरे कहने का उद्देश्य केवल कथा में एक है। इसी समय में कथा को अपने विश्राम देने जा रहा हूँ। मेरे कथा केवल एक ही कहने का तात्पर्य है कि पति पत्नी में विश्वास होना चाहिए। हर पति पत्नी पर विश्वास होना चाहिए। अगर पति पत्नी में विश्वास नहीं होगा तो निश्चित रूप से वियोग का सामना करना पड़ेगा, दूरियां बढ़ जाएंगी, मनमुटाव हो जाएगा। अगर पति पत्नी में विश्वास होगा, दोनों ही रथ के पहिए हैं, और एक पहिया अगर निकल जाएगा तो रथ चल नहीं सकता है। उसी प्रकार से दोनों पहियों का रहना अनिवार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। जय सिया राम।